एक समय की बात है। 3 बकरी के बच्चे थे जो एक हरे भरे मैदान में रहते थे। मैं छोटा बकरी का बच्चा हूँ और मैं मंझला बकरी का बच्चा हूँ। मैं छोटे बकरी के बच्चे का भाई हूँ। मैं बड़ा बकरी का बच्चा हूँ और मैं दोनों से बड़ा हूँ। एक खूबसूरत दिन इन तीनों बकरी के बच्चों ने इतना घास खा लिया कि जितनी दूर तक नजर जाती मैदान का घास खत्म हो गया। अरे ओह माय गुडनेस, अब हम क्या खाएंगे? छोटा बकरी का बच्चा चिंतित होकर बोला। उसका बड़ा भाई मंझला बकरी का बच्चा बोला, देखो, मुझे लगता है कि नदी के उस पार कुछ और हरी भरी घास है। चलो पत्थर के पुल को पार करते हैं और वहां चलकर घास खाते हैं। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि उस पत्थर के पुल के नीचे एक अद्भुत लाल दागों वाला, बालों वाले कान वाला और बदबूदार धुआं छोड़ने वाला राक्षस रहता था। और वह बेचारा राक्षस बहुत समय से सिर्फ सेब और घास खाकर ऊब चुका था और बहुत भूखा था। हम तीनों में से कौन पहले पुल पार करेगा जब वह डरावना राक्षस वहां खड़ा है? छोटे बकरी के बच्चे ने कहा, मैं पहले जाऊंगा। उसने अपने भाइयों को पूरा प्लान बताया और फिर वह पुल पर चढ़ गया। जैसे ही राक्षस ने कदमों की आवाज सुनी, वह जिज्ञासा से पुल पर आया। तू कहाँ जा रहा है छोटे बकरी के बच्चे? डर से कांपते हुए बकरी ने राक्षस को बताया कि वह नदी के पार घास खाने जा रहा है। लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, राक्षस ने कहा। मैं तुम्हें यहीं खा जाऊंगा। लेकिन मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे खाकर तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। मेरा भाई आ रहा है, वह मुझसे बड़ा और स्वादिष्ट है। राक्षस मान गया और रास्ते से हट गया। अब मंझला बकरी का बच्चा पुल पर गया। जैसे ही राक्षस ने कदमों की आवाज सुनी, वह फिर आया। कौन हो तुम और मेरे पुल पर क्या कर रहे हो? मैं अपने छोटे भाई के पास जाना चाहता हूँ जो नदी के पार घास खा रहा है। नहीं, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मंझले बकरी ने कहा। अगर तुम मुझे खाओगे तो भी तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। मेरा बड़ा भाई आ रहा है, वह और भी स्वादिष्ट है। राक्षस का मुंह पानी से भर गया और उसने उसे भी जाने दिया। अब पुल पर बड़े बकरी के बच्चे के भारी कदमों की आवाज आई। राक्षस गुस्से में सामने आया। कौन हो तुम और मेरे पुल पर क्या कर रहे हो? मैं अपने भाइयों के पास जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें खा जाऊंगा, बड़ा बकरी बोला। मैं बहुत गंदा हूँ, अगर तुम मुझे खाओगे तो बीमार हो जाओगे। मुझे पहले नहा लेने दो। राक्षस ने ध्यान नहीं दिया और उस पर झपट पड़ा। लेकिन बकरी एक तरफ हट गया और राक्षस सीधे नदी में गिर गया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन राक्षस पानी में बह गया। तीनों बकरी के बच्चे अब खुशी से नदी पार की हरी घास और सेब खा रहे थे, क्योंकि बुद्धि से वही सोच सकता है जिसका पेट भरा हो।